और पति की सेवा का क्या? पति की भी सेवा करना बनता है, लेकिन पति को अपनी पत्नी की सेवा करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पत्नी तो घर का काम काज करके थक जाती है, इसलिए पति को उसकी सेवा करनी चाहिए। ओह, तो ये बात है। हाँ। चलो हटिए, हमें इसके अलावा और भी बहुत काम है। ये सही है। बीवी को खुश करने का मूड हुआ तो बीवी को अपने घर का काम बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी आपकी चाय। लाओ बाबूजी चाय। लाओ बहू। अरे बहू, छोड़ो ये पल्लू वल्लू सर पे रखना, एक दिन तो गिरना ही है। अरे अरे बाबूजी की इतनी सेवा करती हो, कभी कभी हमारी भी सेवा कर लिया करो। बाबूजी घर के बड़े बुजुर्ग अच्छा, उनकी सेवा करना तो बनता है। और पति की सेवा का क्या? पति की भी सेवा करना बनता है, लेकिन पति को अपनी पत्नी की सेवा करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पत्नी तो घर का काम काज करके थक जाती है, इसलिए पति को उसकी सेवा करनी चाहिए। ओह, तो ये बात है। हाँ। चलो हटिए, हमें इसके अलावा और भी बहुत काम है। ये सही है। बीवी को खुश करने का मूड हुआ तो बीवी को अपने घर का काम याद आ गया। अच्छा। चाचा जी। अरे पारो, बहुत दिनों के बाद आई हो, हैं? बताओ क्या सेवा करूं तुम्हारी? सेवा की तो कोई बात नहीं है कल्लू जी, बस रस से भरे 1 किलो रसगुल्ले दे दीजिए। तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गया कि तुम मेरा रस, मेरा मतलब है मेरी दुकान के रसगुल्ले लेने आई हो। ओहो कल्लू जी, अब क्या करें, आपकी दुकान के रसगुल्ले होते ही इतने लाजवाब है, भला किसका लेने का मन नहीं करेगा। हाँ वो तो ठीक है। तुम बैठो ना, खड़ी क्यों, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। बैठो बैठो बैठो। अरे कोई बात नहीं, चाय की तो कोई जरूरत नहीं है, बस 1 गिलास ठंडा ही पिला दीजिए, वही ठीक रहेगा। ये बात भी सही है। हाँ, इतनी गर्मी में तुम्हारी प्यास तो ठंडे पानी से बुझेगी, मैं तुम्हारे लिए ठंडा लेकर आता हूँ। ओहो, अरे कल्लू जी, आपके ठंडे ने तो हमारा ब्लाउज ही खराब कर दिया। अरे ये क्या हो गया? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अरे तुम चिंता मत कर पारो, मैं तुम्हें दूसरा ब्लाउज चेंज कर लेना। घर चलो अंदर, मेरी बहू तुम्हारे लिए दूसरा ब्लाउज निकाल देगी। बहू, बहू, बहू। जी बाबूजी। आज तुम्हारा कोई ब्लाउज है तो इसको दे दो, इसका ब्लाउज खराब हो गया है, चेंज कर लेगी। हाँ हम लाते हैं, ये लीजिए। थैंक यू।
वो कमरे में है। हाँ ठीक है, थैंक यू। कल्लू जी, कल्लू जी, हमने ब्लाउज चेंज कर लिया। हाँ, कर लिया। हाँ चलो चलो चलो। आ जाओ आ जाओ। ये लो पारो, तुम्हारा मिठाई का डब्बा तैयार है। कल्लू जी, ये लीजिए आपके पैसे। अरे पारो, इसकी क्या जरूरत थी? हैं? ले ले, रख लो रख लो। अच्छा ठीक है। सुनो ना, मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। क्या? तुम्हें बाबूजी कैसे लगते हैं? कैसे लगते हैं? वो बहुत अच्छे हैं। उनके जितना अच्छा इंसान और पिता मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब वो मेरी जिंदगी के आदर्श हैं। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे बाबूजी जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। क्या मतलब? अब तुम्हें पता है ना, बाबूजी के पास एक लड़की मिठाई सीखने आ रही है। तो उसमें क्या हो गया? उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे तो उस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो बाबूजी के बहुत करीब जा रही है और बाबूजी भी उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो अपनी बेटी की तरह उसे पसंद करते होंगे जैसे तुम्हें करते हैं। नहीं, मुझे ना सही कहूँ तो दाल में कुछ काला दिख रहा है। शोभा, तुम इतने दिनों से रह रही हो बाबूजी के साथ, तुमने अभी तक पहचाने नहीं बाबूजी को? बाबूजी कैसे हैं? मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ और बेहतर होगा तुम आगे से मेरे सामने उनकी बुराई नहीं करोगी, उल्टी सीधी बातें नहीं बोलोगी। अरे आप तो नाराज हो गए, मैं तो सिर्फ अपने मन की बात कह रही थी। ठीक है, आज के बाद मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी। अब तो मान जाओ ना। मुझे पता है मेरे पतिदेव कैसे मानते हैं। अरे कल्लू जी, अरे पारो, तुम्हें देखकर तो मेरे दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। क्या? अब मेरा मतलब है कि मेरी दुकान के लड्डू चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमें अपने साथ कब लेकर जाओगी पारो। अच्छा अच्छा, वैसे अपनी उम्र के हिसाब से मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। अच्छा तो बताओ, आज कौन सी मिठाई चखने को दूं? कल्लू जी, आज मैं आपकी दुकान से मिठाई लेने नहीं आई हूँ। तो फिर? मैं आपसे एक मदद मांगने आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। अरे लगता है मछली खुद जाल में फंसने के लिए तड़प रही है। हाँ तो बोलो ना, क्या मदद चाहिए तुमको? वो दरअसल बात ये है कि मेरी बहन का रिश्ता पक्का हो गया, बट दिक्कत इस बात की है, ना तो वो पढ़ाई में अच्छी है और ना ही घर के कामकाज में। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको अपने हाथों से मिठाई बनाना सिखा दें, ताकि वो भी खुश रहेगी और उसका पति भी खुश रहेगा। कहीं उसका पति मीठा तो नहीं है? मीठा? अरे मेरा मतलब है, कहीं उसका पति मीठी मीठी बातें करने वाला इंसान तो नहीं है? मीठी मीठी बातें करने वाला तो नहीं है, पर कमाता बहुत अच्छा है। तभी तो बोल रही हूँ, आप अगर उसको मिठाई बनाना सिखा देंगे तो वो अपने पति को अच्छी अच्छी मिठाई बना के खिलाएगी, तो उसका पति भी खुश रहेगा और वो भी उस घर में टिक जाएगी। आप देखो पारो, मैं अपनी दुकान की मिठाई वैसे किसी को बनाना सिखाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ ये। कल्लू जी, आपकी दुकान की मिठाई की तरह आपका दिल भी बहुत मीठा है। अब इतनी तारीफ करके इस कल्लू को मार ही डालोगी क्या? अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कल मेरी बहन को भेजती हूँ आपके पास। ठीक। अरे कुछ मिठाई तो चखती जाओ। अरे नहीं नहीं कल्लू जी, आपने मेरे लिए इतना किया वो ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। पारो,
पारो इतनी कमाल की है तो इसकी बहन कितनी जबरदस्त होगी। ओह, कमर मोचा बाबूजी! नहीं, चला नहीं जा रहा है बहू। क्या हुआ बाबूजी? आराम से आह, संभल के। क्या हुआ बाबूजी? आइए, मैं आपको कमरे में लेके चलती हूँ। आराम से चलिए, आराम से आराम से आइए, चलिए। आइए, संभल के बाबूजी, आराम से आराम से बाबूजी। आइए आइए, यहाँ लेटिए, यहाँ। हाँ हाँ, पैर आराम करिए बाबूजी। थोड़ा गरम तेल ला दे, मालिश कर दे। हाँ बाबूजी, हम अभी लेके आते हैं। मैंने बोला था। जाओ बाहर, मैं करता हूँ। हम्म। बाबूजी, अरे ओ बाबूजी, बाबूजी उठिए, बाबूजी उठो। अरे बेटा, आ गए तुम? हाँ बाबूजी, वो काम जल्दी खत्म हो गया था इसलिए मैं आ गया। हाँ और वो सुबह बता रही थी आपकी तबीयत कुछ खराब है। हाँ, अरे बेटा थोड़ा सा दर्द हो गया था, अब ठीक है। और फिर जिस घर में ऐसी बहू हो तो दर्द ज्यादा देर तक थोड़ी रह सकता है। लो चाय पियो। हाँ ला बेटा। चलो बाबूजी, अपना ध्यान रखना है। चलता ठीक है हूँ। बेटा। सपना बड़ा लाजवाब था। शोभा, अरे कल्लू, आज तेरी दुकान पे जीती जागती रसमलाई कहाँ से आ गई? जी नमस्ते कल्लू जी। नमस्ते। कौन है आप और कौन सी मिठाई चाहिए आपको? जी मेरा नाम कामिनी है और मैं कोई मिठाई लेने नहीं आई हूँ बल्कि बनाने सीखने आई हूँ। सीखने आई हो? अच्छा, तो तुम पारो की छोटी बहन हो? जी हाँ। अरे तो तुम खड़ी क्यों? बैठो ना, बैठो। इसे अपनी दुकान समझो। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। साक्षात अप्सरा को मेरी दुकान पे भेज दिया। उनको मेरा अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। इसका एक एक अंग रस से भरा हुआ है। दीदी बता रही थी आप बहुत अच्छी मिठाई बनाते हैं। वैसे मैंने खाई है आपके हाथ की मिठाई काफी बार और मुझे भी काफी अच्छी लगी। अरे वो तो बनाने का तरीका होता है। अच्छा बताओ, तुम्हें कौन सी मिठाई बनाना सीखना पहले? जी आप जो बनाना सिखा दें। मैं तो तुझे कुछ और ही बनाना सिखाना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब कि कुछ खास मिठाई। हैं? ओह अच्छा अच्छा। हाँ। आज मैं तुझे ये मोतीचूर के लड्डू बनाना सिखाता हूँ। हैं? लो हाथ दो। ये ऐसे और इसको ऐसे ऐसे ऐसे। अरे कामनी, वहां क्यों खड़ी हो? आओ इधर। देखो, ये है खोआ, मेरी मनपसंद मिठाई। जी। और इसके बारे में किसी को नहीं बताता, लेकिन हाँ तुम्हें जरूर बताऊंगा। ठीक है। आओ, ये लो, पकड़ो। हाँ, ऐसे। क्या तुम अपने पति को सचमुच में खुश रखना चाहती हो? हाँ, घर वाले बोलते हैं कि अपने पति को खुश रखना चाहिए। अगर तुम अपने पति को खुश रखोगी तो वो तुम्हें खुश रखेगा। मेरे हिसाब से अगर तुम्हें सचमुच में अपने पति को खुश रखना है
तो इस मिठाई के बारे में सोचना बंद करो। मैं तुम्हें दूसरी मिठाई बनाना सिखाता हूँ। दूसरी मिठाई कौन सी? जिसका रस चखते ही तुम्हारा पति तुम्हारी हर बात मानेगा। सच में? हाँ, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। फिर तो मैं ऐसी मिठाई के बारे में सीखना जरूर चाहूंगी जिससे पति वश में रहे। लेकिन कामनी, वादा करो तुम उसके बारे में किसी को बताओगे नहीं। हाँ, नहीं बताऊंगी, पक्का। अच्छा, इसको छोड़ो, हैं? तुम चलो मेरे साथ, हैं? तुम चलो। चलो 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 चलो, अंदर चलो, चलो चलो।